हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विराम चिन्ह का प्रैक्टिस सेट, जिसके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कल कर चुके थे। आज 21 से स्टार्ट करेंगे और आज भी हम केवल 20 प्रश्न ही करेंगे इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए, आंसरों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और मेरे साथ पूरी सीरीज तक इसी तरह से बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देने के लिए चिन्ह प्रयोग होता है। तो बताइए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है। योजक चिन्ह प्रयोग होता है, उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह प्रयोग होता है या लाघव चिन्ह प्रयोग होता है। बताइए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है। देखिए, जब भी किसी भी बात का हमें विवरण देना हो, ठीक है, या हमें उत्तर देना हो या उदाहरण देना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उदाहरण लिखेंगे इस तरीके से और क्या करेंगे, ऐसे मार्क लगा देंगे। विवरण लिखेंगे और क्या करेंगे, ये मार्क लगा देंगे। तो ये कौन सा मार्क है, बताइए कौन सा मार्क है। ये विवरण मार्क है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। तो हम कौन से ऑप्शन पर राइट टिक करेंगे, हम ऑप्शन 3 पर राइट टिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बातों को समझते हुए इसलिए चलेंगे क्योंकि जिन बच्चों ने ये पूरा डिटेल में चैप्टर नहीं देखा है, उनके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, जिससे चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े और यही की यही बातें क्लियर होती जाएं। ठीक है, चलिए, विवरण चिन्ह का संकेत चिन्ह है। बताइए विवरण चिन्ह का संकेत चिन्ह क्या है। अभी अभी तो डिस्कस कर लिया कि विवरण चिन्ह का संकेत चिन्ह क्या है। विवरण चिन्ह का संकेत चिन्ह ये वाला होता है। ठीक है, इसको कहते हैं संकेत चिन्ह, यानी विवरण संकेत चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट, नाटक या एकांकी में निर्देश देने के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है। यानी जब भी कोई नाटक होता है या कोई एकांकी होती है तो वहां पर निर्देश देने के लिए एक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है बताइए। फर्स्ट वाला किया जाता है, सेकंड किया जाता है, थर्ड किया जाता है या फोर्थ किया जाता है, जल्दी से बताइए। कोई भी निर्देश जब किसी को दिया जाता है किसी नाटक में, जैसे राधा, अब राधा को कैसे बोलना है, राधा को बोलना है गुस्से में, तो हम क्या करेंगे, गुस्से में ऐसे लिख देंगे। भाई जो लिखने वाला है वो हमेशा पास तो रहने वाला नहीं है ना। वो क्या करेगा, वो उस बात को लिखकर इस तरीके से रखेगा कि जो इस पाठ को करने वाला है या जो उसको रोल दिया गया है, उसको निभाने वाला है, उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे ये जो शब्द कहने हैं वो कैसे कहने हैं, यानी मुझे एक्सप्रेशन क्या देना है। तो जो भी निर्देश देने वाली बात होती है वो नाटक में या एकांकी में उसको ब्रैकेट में रखा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उद्धरण चिन्ह होते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं बताइए, क्या होते हैं उद्धरण चिन्ह। इकहरा, दोहरा, परसेंटेज का या पहला और दूसरा दोनों। तो जो उद्धरण चिन्ह होते हैं वो, पहले तो ये बताइए उद्धरण चिन्ह कब लगाए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह जब लगाए जाते हैं जब किसी ऐसी बात को कहा जाता है जो किसी ने कही है और एज इट इज हम उसको कहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा महात्मा गांधी ने, यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब एक इकहरा लगा देंगे, ठीक है, एक और लगा देंगे। क्या कहा महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। और क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और इकहरा कहाँ लगाते हैं बताइए, याद कीजिए कि इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह तब लगाते हैं जब हमें किसी का कोई दूसरा नाम बताना होता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, किसी विशेष शब्द को दूसरे से अलग दिखाने के लिए, कोई विशेष शब्द अगर हमने लिया है और उसे किसी दूसरे से अलग दिखाना है, तब कौन सा चिन्ह लगाते हैं। इकहरा उद्धरण लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं, योजक लगाते हैं या उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। बताइए कैसा चिन्ह लगाते हैं। तब भी हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। अभी अभी तो डिस्कस किया था, इकहरा हो या दोहरा हो,
इससे मतलब नहीं है, केवल ये पूछा है किसी विशेष शब्द को या किसी विशेष वाक्य को अलग अलग से दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, हम वहां पर उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस स्थिति में होता है, शीर्षक उपनाम का प्रयोग करने में, किसी उद्धरण का प्रयोग करने में, किसी कथन कहावत के प्रयोग करने पर, या उपयुक्त सभी स्थिति में। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। शीर्षक उपनाम के लिए प्रयोग होता है, हाँ जी होता है। जैसे हम बोलेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, अब महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो लिखेंगे मोहन दास करमचंद गांधी। ठीक है, इसको हमने, यानी यहां यहां नहीं लगेगा, इसको कहां लगाएंगे, इसको हम उपनाम से पहले लगाएंगे। भाई महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, तो महात्मा गांधी उपनाम हो गया, है ना। या इसके लिए लिख सकते हैं हम राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता को भी हम कैसे बंद करेंगे, इकारा उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। ठीक है, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। तो समझ में आया, उपनाम से पहले प्रयोग करते हैं, शीर्षक के लिए प्रयोग करते हैं, किसी उद्धरण का प्रयोग करने के लिए, यानी किसी उद्धरण का प्रयोग करने पर भी या तो इकारा लगाते हैं या दोहरा लगाते हैं। कोई कथन कहनी हो या कहावत, जैसा अभी आपको बताया था कि जब कोई कथन किसी के द्वारा कहा जाता है और उसे एज इट इज लिखना हो, तब हम क्या करते हैं, तब भी हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम ने कहा हिंसा मत करो, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बताइए किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रश्न सूचक का प्रयोग हुआ है, या योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बताइए किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसमें, जल्दी से बताइए, बताइए। देखिए, वैसे अगर ये बोला जाए कि यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर 2 चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक तो हुआ है यहाँ पर योजक चिन्ह और दूसरा हुआ है यहाँ पर उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, लेकिन योजक चिन्ह हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारे पास दोनों बातें समान होती है और हमने यहाँ पर क्या क्या रखा है, हमने यहाँ पर किसी ऐसी कही बात को लिखा है जो उस व्यक्ति ने स्वयं कही है। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर आंसर उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन होते तब हम क्या करते, 2 और 4, यानी ये दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर उद्धरण चिन्ह भी सही है और योजक चिन्ह भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी शब्द विशेष अथवा पद विशेष अथवा वाक्यांश विशेष को रेखांकित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताइए, किसी शब्द को क्या करना हो, रेखांकित करना हो, किसी पद को रेखांकित करना हो या किसी वाक्य को रेखांकित करना हो, तब हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जल्दी बताइए। तब हम क्या करते हैं, इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। यानी चिन्ह के, अभी आप देखिए कि उद्धरण चिन्ह के जो क्वेश्चन हैं वो किस किस तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने, 4-5 तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस देख लिए उद्धरण चिन्ह से रिलेटेड। अब हमें ये पता चल रहा है कि एक उद्धरण चिन्ह को लेकर किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। भाई कभी आपको मार्क दे देंगे, है ना, और पूछेंगे ये किसका चिन्ह है, कभी आप सिर्फ ये पूछ लेंगे कि कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, कभी चिन्ह देकर ये पूछेंगे कि ये इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको, जितना भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, जिससे सारी चीजें हमारे माइंड में रहे। और रिवीजन बहुत जरूरी है, आप लोग रिवीजन बराबर करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है, ये आकाश पाताल के बीच लगता है, और ये यूपी टेट 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। बताइए कौन सा चिन्ह है ये। देखिए, जब भी कोई दो बातें ऐसी लिखी जाती हैं जिनके बीच में समान अधिकार हो, यानी दोनों बातें अगर समान अधिकार रखती हैं और उनके बीच में अगर कोई चिन्ह लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं उसको, योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है,
तो आंसर हमारा कौन सा राइट जाएगा? आंसर जाएगा हमारा 3 योजक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, जब निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। योजक चिन्ह का, लोप चिन्ह का, तारक चिन्ह का या लाघव विराम चिन्ह का? किसका प्रयोग किया जाता है? तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब किसी उद्धरण में किसी अंश को कम महत्वपूर्ण जानकर स्थानाभाव या समयाभाव के कारण लिखना आवश्यक ना समझें, तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब हम कोई बात कह रहे हैं और हमें बोलते बोलते ऐसा लग जाए कि अब हमें इसको आगे नहीं बोलना है ना? तो हम क्या करेंगे? हम उस बात को बोलते बोलते चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे ना, बोलेंगे नहीं उसको, आधी छोड़ देंगे बात को। तब जो चिन्ह लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको लोप सूचक चिन्ह कहते हैं, उसको संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं, उसे हंस पद कहते हैं या प्रतिशत चिन्ह कहते हैं। देखिए, ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर रॉन्ग आ गया है, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो बताइए चारों में से क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहेंगे लोप सूचक चिन्ह। क्यों कहेंगे लोप सूचक चिन्ह? क्योंकि हम बात करते करते रुक गए, हमने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया और क्या लगा दिया आगे? या तो ऐसे डैश 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 डैश, यानी आगे बहुत सारी बातें हैं, या एक्स 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 करते चले गए, है ना? और एग्जाम्पल हमने कहाँ का लिया था? एग्जाम्पल हमने लिया था कि जब भी हम अपने व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं और मैसेज बहुत बड़ा होता है, तो नीचे क्या लिखा हुआ था? रीड मोर, है ना? रीड मोर लिखकर ऐसे ऐसे बना हुआ होता है। इसका मतलब जो मैसेज आपके सामने आया है उसमें पढ़ने के लिए अभी और भी है। तो क्या हो गया? जितना कंटेंट है वो छुपा हुआ है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? आंसर हमारा लोप सूचक चिन्ह हो गया। यानी बातें जब आधी बोल के छोड़ दी जाए और आगे बोलने के लिए और सुनने के लिए कुछ हो, तब उसको कौन से चिन्ह से दिखाते हैं? उसको लोप चिन्ह से दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि मेरा वश होता तो मैं इन सबको डैश डैश डैश। इस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह के अतिरिक्त किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? बताइए। लाघव चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, त्रुटि विराम चिन्ह या तारक चिन्ह? बताइए किसका प्रयोग किया गया है इसमें? किसका प्रयोग किया गया? देखिए, अभी अभी तो हम ऊपर इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो किस चिन्ह का प्रयोग है इसमें? लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोप विराम चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, वर्जन चिन्ह या त्रुटि विराम चिन्ह? किस नाम से जाना जाता है लोप सूचक को? लोप सूचक चिन्ह को हम वर्जन चिन्ह के नाम से जानते हैं। उदाहरण भी हमको पता है, कोष्टक भी हमको पता है, त्रुटि विराम चिन्ह भी पता है। क्या रह गया हमारा तीसरा? वर्जन चिन्ह। तो लोप चिन्ह का दूसरा नाम क्या हो गया? वर्जन चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर डा लिखा, एक छोटा सा सर्कल बना दिया, रा लिखा, छोटा सा सर्कल बना दिया। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ समझ में आ रहा है कि एक बड़ा सा नाम है ना? एक बड़ा सा नाम है, उसको शॉर्ट में लिखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उसको शॉर्ट में लिखा जा रहा है। तो जब किसी भी बड़े नाम को, जैसे डॉक्टर हम लिखते हैं, तो डॉक्टर पूरा ना लिख के हम क्या करते हैं? हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, जब हम इस तरीके से लिखते हैं, जो चिन्ह लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? बताइए, इसको क्या कहते हैं? संक्षेप सूचक चिन्ह कहेंगे, समाप्ति सूचक चिन्ह कहेंगे, त्रुटि सूचक चिन्ह कहेंगे या प्रतिशत चिन्ह कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? जल्दी बताइए। इसको हम कहते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह। यानी किसी भी बड़े नाम को जब हम शॉर्ट में लिखते जाते हैं और उसके आगे ये चिन्ह लगाते जाते हैं, इसको हम संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह। यानी जब भी किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? बताइए क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं उसको? लाघव चिन्ह। यानी ये जो अभी हमने डॉक्टर लिखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये जो चिन्ह था संक्षेप सूचक चिन्ह भी है और दूसरा हमारा लाघव चिन्ह भी है। यानी संक्षेप सूचक चिन्ह को
दूसरे नाम लाघव चिन्ह से भी बुलाया जाता है या इसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो किसका प्रयोग होता है? कोष्टक चिन्ह का, निर्देश चिन्ह का, प्रश्न सूचक का या त्रुटि सूचक चिन्ह का? किसका प्रयोग होता है, जल्दी बताइए। क्या कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करेंगे अगर वाक्य में कोई शब्द छूट जाएगा? तो नहीं करेंगे ना। प्रश्न सूचक का भी नहीं करेंगे। और निर्देश सूचक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें किसी को निर्देश देना होता है, जब कोई हमें उदाहरण देना होता है, जब कोई हमें बात कहनी होती है, विवरण करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया? हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 रह गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा त्रुटि सूचक चिन्ह। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हंसपद। क्या कहते हैं इसको? हंसपद। जैसे कोई वाक्य मुझे लिखना था, कल हम सब जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे लिखना भूल गए तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से मार्क बनाते हैं और लिखते हैं आगरा। ठीक है, तो ये कौन सा चिन्ह हो गया? ये हमारा त्रुटि सूचक चिन्ह या हंसपद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए, तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? हिंदी में, विज्ञान में, गणित में या इन सभी में? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा इसका। जो तुल्यता सूचक चिन्ह होते हैं इनका सबसे ज्यादा प्रयोग गणित में होता है ना। इज इक्वल टू, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इक्वल टू। तो इक्वालिटी मोस्टली हम कहाँ निकालते हैं? हम मैथ्स में निकालते हैं ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। किस चिन्ह का प्रयोग व्याकरण तथा गणित में अधिक होता है? अब पहले तो पूछा था किस एक सब्जेक्ट पे होता है, अब पूछा है व्याकरण और गणित दोनों में किसका प्रयोग सबसे अधिक होता है? उद्धरण चिन्ह का, समता सूचक चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का या योजक चिन्ह का? बताइए किसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, जल्दी से बता दीजिए। तो ये जो समता सूचक चिन्ह है ना, यानी तुल्यता सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग व्याकरण में और गणित में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 2। अब आज की सेशन के ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। छूटे हुए अंशों के लिए जिन्हें कहीं और लिखना पड़े किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बताइए। समाप्ति सूचक? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, देखते ही काट देंगे। समानता सूचक? ये भी नहीं कर सकते। क्या प्रतिशत का करेंगे? नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? संकेत सूचक का करेंगे, है ना। क्या क्वेश्चन है? छूटे हुए अंशों के लिए जिन्हें कहीं और लिखना पड़े तो क्या करते हैं? हम संकेत सूचक बना देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये संकेत सूचक बना दिया, तो जब दूसरा वाक्य स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले भी ये संकेत सूचक बना देंगे, या फिर ऐसे एरो लगा देंगे, और जहां नीचे हम वाक्य शुरू कर रहे हैं वहां पर भी क्या लगा देंगे? वहां पर भी एरो लगा देंगे कि ये बात इसकी छूटी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पुनरुक्ति चिन्ह है। अब पुनरुक्ति चिन्ह कौन सा है? पहले वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है या चौथा वाला है? बताइए पुनरुक्ति चिन्ह कौन सा है? ये तो देखिए अल्प विराम है ना, सबको पता है। और ये कुछ होता नहीं है ना। और ये क्या है? ये हमारा उद्धरण चिन्ह है। क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 बच गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये हर परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। तो अगर आप इस सीरीज को देखें तो आप लोगों से निवेदन है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस सीरीज को जरूर देखें, जिससे आपके एक एक टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और आप लोगों को बाद में टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। चलिए।